हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कमलेश गुप्ता आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग गति के तीनों समीकरण को सिद्ध करना सीखेंगे, जो है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो हम लोग इसको जो है ग्राफीय विधि से सिद्ध करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक वेग समय ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ वेग समय ग्राफ बना चुका हूँ। तो इसमें क्या करना होगा कि x अक्ष पर, यानी जो क्षैतिज अक्ष है उस पर जो है हमको समय को लेना होगा, और y अक्ष पर जो वर्टिकल है यानी जो उदग रेखा है उस पर हमको वेग को लेना होगा। तो हमने x अक्ष पर समय को ले लिया है और जो y अक्ष है उस पर वेग को ले लिया है। ठीक, मान लिया कि कोई वस्तु है जो b से चलना प्रारंभ करती है u वेग से, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है u। तो b बिंदु से वह u वेग से, जिसका प्रारंभिक वेग u है, चलना स्टार्ट करती है। और t समय के बाद यानी समय अंतराल कितना है t समय के बाद उसका वेग जो है u से b हो जाता है। जब वह वस्तु b से जो है a पर पहुंचती है तो उसका वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। और वस्तु हमारी एक समान त्वरण से चल रही है। तो हम लोग को पता है कि जब वस्तु हमारी एक समान त्वरण से चलेगी तो ग्राफ क्या होगा, हमारी सीधा होगा। तो वस्तु हमारी यहाँ b बिंदु से प्रारंभिक वेग जिसका u है, u से चलना प्रारंभ करती है और a बिंदु पर जब एक समान त्वरण से जब चलती है तो a बिंदु पर पहुँचने के बाद उसका वेग v हो जाता है, मतलब कि उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, और समय अंतराल क्या है t है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि मान लिया कि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है एक समान त्वरण a के साथ चलना प्रारंभ करती है, और t समय के बाद, यानी समय अंतराल कितना है t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यस है। ये हम लोग ने लिख लिया। अब हमको सिद्ध करना है सबसे पहले v बराबर u प्लस ए टी। तो हमको पता है कि जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है यानी जो स्लोप होता है वह क्या देता है, त्वरण देता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या देता है, त्वरण देता है। यानी त्वरण यानी a बराबर क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ की ढाल। पढ़ चुके हैं हम लोग, वेग समय ग्राफ की ढाल यानी स्लोप। ओके, चलिए वेग समय ग्राफ का ढाल क्या है, देखिए ए बी, यही हमारा ढाल है। जो ए बी है यही तो स्लोप है, यही तो ढाल है। हमारी वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की है और कहाँ पर पहुँची है, यहाँ पर। तो ढाल क्या हुआ, स्लोप क्या हुआ, यही ढाल है हमारी। तो ए क्या देगा, हमारा त्वरण देगा। ठीक है, यानी ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यानी ए बराबर ए सी बटे में बी सी, ए सी बटे में बी सी। ओके, अब देखिए ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ए में से अगर इसी हम लोग घटा देंगे तो ए सी निकल जाएगा। ओके, तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए ई माइनस सी ई, ओके, बटे में बी सी। ये क्या है, बी सी। अब बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई, क्योंकि डी ई और बी सी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बी सी की जगह क्या लिख दिए, डी ई। ठीक है, डी ई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ए ई बराबर क्या है, ये इसको भी कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग, चलिए ओ मान लेते हैं। ए बराबर क्या है, ओ डी। तो जहाँ ए है तो हम ओ डी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं ओ डी। ओके, माइनस सी ई। अब सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। तो सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी। ओके, बटे में डी को डी छोड़ दिए। ओके,
चलिए अब आगे तक बढ़ते हैं। ओडी, ओडी कहाँ है, यहीं पर। अब ओडी, ओडी को क्या लिख सकते हैं, भी। देखिए जो अंतिम योग मेरा क्या हो गया है, भी, तो ओडी, ओडी यहाँ से यहाँ का वे कितना हो गया, भी हो गया है, तो ओडी को क्या लिख सकते हैं, भी, तो ओडी वाला लिख दिए भी माइनस बीडी, और बीडी, बीडी कितना है, यू, यहाँ से यहाँ प्रारंभिक वे क्या था, यू, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं, यू, ये हो गया हम लोग का यू बटे में डीई, और डीई यानी समय अंतराल को ले लेते हैं, तो डी यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है उसको, टी, तो यहाँ लिख दिए टी। ये क्या है, ए बराबर, ठीक है, तो ए बराबर क्या निकल के आ गया, भी माइनस यू बटे में टी। ओके, या इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तिखा गुना, तो ए का टी में गुना किया क्या हुआ, ए टी बराबर भी माइनस यू का 1 में गुना क्या हुआ, भी माइनस यू, या भी बराबर, देखिए u इधर माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो भी बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो एक भाग हम लोग प्रूव कर चुके हैं, PRO प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरा भाग सिद्ध करूंगा। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए दूसरा भाग क्या है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर को सिद्ध करना है। यस क्या देता है, विस्थापन देता है। यस क्या देता है, विस्थापन देता है, यानी दूरी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वेग समय ग्राफ का जो विस्थापन है वो वेग समय ग्राफ और समय अंतराल से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या देता है, विस्थापन देता है। यानी वेग समय ग्राफ यानी वेग समय और समय अंतराल के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वही क्या देगा, विस्थापन देगा। तो देखिए वेग समय का क्या घिरा हुआ है, देखिए वस्तु हमारी यहाँ से यहाँ आई है, कितना समय अंतराल बाद, टी समय अंतराल बाद, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया, यही हमारा पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया। यानी ये एरिया हमारा क्या हुआ, घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया ये पूरा। ठीक है, यानी ए बी डी ई हमारा क्या हुआ, घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यस का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कि वेग समय ग्राफ द्वारा लिख देते हैं यहाँ पर, वेग समय ग्राफ और समय अंतराल के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन देता है। क्या देता है, विस्थापन यानी दूरी, विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ और समय अंतराल कितना लगा है, टी के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन देता है। ठीक है, यानी विस्थापन यस बराबर घिरा हुआ क्षेत्रफल, कितना घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोग का क्या है, ए बी डी ई का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। और ये क्या बना है हमारा, समलंब चतुर्भुज बना है। ये हमारा क्या बना है, समलंब, जिस चतुर्भुज की आमने सामने के केवल दो भुजा समानांतर हो उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो देखिए ये भुजा दोनों समांतर है और ये समानांतर नहीं है, तो क्या बन गया, एक समलंब चतुर्भुज बन गया। तो लिख लेते हैं यस बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल, ए बी डी ई का क्षेत्रफल। ओके, चलिए और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और एक क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है।
अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें तो समूह चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं, इस त्रिभुज को और इस चतुर्भुज को दोनों को जोड़ देते हैं तो समूह चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत चतुर्भुज यानी आयत, आयत ये क्या है, आयत है, आयत बी डी ई सी का क्षेत्रफल, बी डी ई सी का क्षेत्रफल। ओके, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप लोग को पता होगा, लिख लेते हैं 1/2 गुणे आधार, आधार आधार क्या है हमारा त्रिभुज में BC, लिख देते हैं BC अगुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ये हो गया आधार, ये क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये हो गया आधार, ये हमारा क्या हुआ ऊंचाई यानी AC, ऊंचाई क्या हो गया AC। ओके, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। आयत BD EC का क्षेत्रफल, और आयत क्या है हम लोग का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो गया हमारा DE, लिख देते हैं DE अगुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गया BD, चौड़ाई क्या हो गया BD। ओके, चलिए मानपुट करते हैं 1/2 गुणे BC, BC कहाँ है ये BC, BC बराबर क्या है DE, और D का मान कितना है T, तो हम लोग लिख सकते हैं T, यहाँ गुणा चिन्ह है, पूर्णांक चिन्ह दिए। AC, AC, AC देखिए कहाँ है AC, यही है, और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये पूरा AE माइनस CE, अगर AE में से C हम लोग घटा देंगे तो AC निकल जाएगा, तो लिख लेते हैं AC को क्या लिख सकते हैं AE माइनस CE। ओके, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। DE, DE कहाँ है देखिए AD है, DE को क्या लिख सकते T, यहाँ से आगे दूरी क्या है T, T समय अंतराल लगा है लिख दिए T। ओके, गुणक चिन्ह है, गुणक चिन्ह दिए। BD, BD कहाँ है देखिए BD, अब BD क्या है U, यहाँ से आगे दूरी क्या माने U, तो BD हो गया U। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, या 1/2 गुणे T गुणे AE, AE यानी AE बराबर क्या है OD है, OD का मान क्या है V, तो हम लोग यहाँ भी रख देते हैं माइनस CE, ये देखिए C है और C बराबर क्या है BD, और BD का मान क्या है U, तो हम लोग यहाँ U रख देते हैं। ओके, प्लस U में T का गुणा किया क्या हुआ UT। ठीक है, या अब देखिए ये V माइनस U है, और हमको देखिए जो सिद्ध करना है उसमें h बराबर UT प्लस हाफ है, जो सिद्ध करना है आप सबसे उस पर टारगेट करेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध हमको करना है h बराबर UT प्लस हाफ है AT का स्क्वायर, यानी इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है, मतलब कि V को हमको हटाना है, V को हमको हटाना है। तो V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT, क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध किए हैं, तो इसको ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं 1/2 इंटू T इंटू V की जगह पर क्या लिख सकते हैं U प्लस AT, क्योंकि अभी हम लोग इसको सिद्ध किए हैं, माइनस U है माइनस U लिख दिए। ओके, प्लस UT यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं V बराबर U प्लस AT से, क्योंकि अभी हम लोग इसको सिद्ध किए हैं। ओके, अब देखिए ए प्लस U से माइनस U कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या बचे और देखिए अब 1/2 और T का AT में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A का A T में T गुना क्या हो AT स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2 AT स्क्वायर, AT स्क्वायर T में T से गुना किया क्या हो AT स्क्वायर और प्लस UT हो गया। या ये सब क्या आया हमारा S बराबर आया है, तो S बराबर क्या निकल के आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको
प्रूव करना था। ओके, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो थर्ड पार्ट है हम लोग इसको अगले भाग में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ओके, थैंक यू।